प्रभु के पवित्र सन्मुख में आज जमे हुए तमाम लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कहता हूं, स्वागत कहता हूं। आज एक विशेष दिन है कि लोग सभी जगह मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आज सब चर्चेस में होते तो शायद ही चर्च में आज मदर्स डे सेलिब्रेट होता था, परंतु सभी लोग अपने अपने घरों में मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं मदर्स डे के बारे में बात करने के लिए नहीं, परंतु मदर के लिए बात करने के लिए आज आप लोगों के सामने आया हूं। मुझे कई दिनों से कुछ लोग एक मदर के बारे में बार बार पूछते रहते हैं, जेरूशलेम की माता। और ये जो प्रश्न है पूरा दुनिया के लिए बहुत कठिन प्रश्न है। जेरूशलेम की जो माता है, इसकी चर्चेस, वर्ल्ड मिशन चर्च ऑफ गॉड इस नाम से एक चर्च स्थापना की गई है, जहां पर जेरूशलेम माता के नाम से वो आराधना करते हैं। उसके बारे में मैं आज संपूर्ण रीति से खुलासा करने वाला हूं कि कैसे परमेश्वर के राज्य को तोड़ने के लिए शैतान ने षड्यंत्र रचा। यह खुली खुली से मेरा आह्वान है, चर्च ऑफ गॉड जेरूशलेम माता की कलीसिया से मैं चुनौती देता हूं। यह कहता हूं कि बाइबल के खिलाफ में बात करने वाले कोई भी व्यक्ति यह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। एक बात को देखकर मैं खुलासा करूंगा। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 एंड 19, प्रकाशित वाक्य 22वीं अध्याय वचन 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे। यदि कोई पवित्र शास्त्र के अंदर कुछ डाले, मतलब मिलावट करे, या कोई इसमें से कुछ निकाल दे, तो परमेश्वर इस बाइबल में लिखा है कि जितना कर्ज से, जितना शाप है, जितना बंधन है, सब उनके ऊपर टूट पड़ेगी। हमें कोई राइट्स नहीं है, जो बाइबल में नहीं है उसको जोड़े और जो है उसको निकाले। हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जो है उसको सच और सच प्रचार करने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है। जो वचन में लिखी है उन बातों को आप लोगों तक लेकर आएंगे। आज बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न है। आज कई लोग, हमारे देहू रोड में भी ये चर्च स्टार्ट हुआ ऐसे मुझे पता चला, लेकिन इसके जवाब लोगों के पास नहीं है। आज जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा कल रात से मुझसे बात कर रहा कि तू जवाब दे, क्योंकि आज मदर के डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये नई मदर कहां से आई? ये मदर जो बाइबल में नहीं है, इसका सेलिब्रेशन कहां से हो रहा? और जो लोग यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, इन बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। लूका उसके 11वें अध्याय का दूसरी पद को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 2। शीघ्र करिए। लूका 11 का 2। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो हाँ, तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी
हे पिता, यहाँ पर परमेश्वर को बाप ऐसे संबोधित किया गया। इज द फादर, यहां पर उसको बाप इस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आज कंट्रोवर्शियल वर्ड है, एफेसियों 5वें अध्याय का 25 से लेकर आगे के वचन को अगर हम देखेंगे, एफेसियों उसकी 5वीं अध्याय 25 से लेकर 33 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखिए, सिंपल फंडा है, सिंपल जो बातें हैं उसको आप समझने की जरूरत है। लिखा है कि ये कलीसिया परमेश्वर के दुल्हन बनने को तैयार है, दुल्हन बनने के लिए तैयार है। दुल्हन या दुल्हन के रूप में, जैसे एक कुंवारी विवाह के लिए तैयारी करती है, प्रिपरेशन होता है, विवाह के लिए अपने जीवन को बेटर बनाती है। एस्तेर के ग्रंथ में 6 महीने तक, द 6 months अलग द्रवण से और 6 महीने अलग द्रवण से अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को उन तेल से अलंकार करना। विवाह के लिए एक स्त्री कैसे कैसे तैयार होती है, इस बात को संबोधित करने के लिए एफेसियों की पत्र कहती है कलीसिया आज तैयार हो रही है, अपने आप को संवार रही है। कैसी संवारती है? जैसे एक दुल्हन अपने दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है, वैसी कलीसिया दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार इसलिए करती है क्योंकि यीशु राजा शीघ्र आने वाला है। अब मुझे बताइए, कलीसिया का मीनिंग है लोगों का झुंड, लोगों का झुंड। इसका मतलब यह है, अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पहले अब पुराने नियम में कलीसिया नहीं थी। देयर इज नो चर्च, देयर इज अ टेंपल। पहले एक मंदिर था, मंदिर में लोग आराधना करने के लिए जाते थे, चर्च नहीं था, सिर्फ मंदिर था, सिनेगॉग्स थे। लोग उसको प्रार्थनालय की एवं उसको आराधनालय ऐसे संबोधित किया गया। यीशु मसीह जब जब मंदिर में गया, वहां पर लिखा यीशु मसीह आराधनालय में गया। लेकिन आज क्या है, पहली कोरिन्थियों 3 अध्याय का 16वें पद में टेंपल जो है शरीर में आ गया। मतलब क्या हुआ? मंदिर जो है हमको बनाया परमेश्वर ने। पहले मंदिर कहां था? ईंट से बना हुआ था। पहले के मंदिर पत्थर से बना हुआ था। पहले के मंदिर स्ट्रक्चर से बना हुआ था। पहले के मंदिर फिजिकली था। लेकिन आज का जो मंदिर है टर्न चेंज हो गया। मंदिर किधर हो गया? अभी पत्थर का मंदिर मंदिर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे लिए चर्च नहीं है पास्टर, हम लोग स्कूल में चलाते हैं, हम लोग इधर चलाते उधर चलाते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि चर्च और मंदिर में बहुत फर्क है। चर्च क्या है और मंदिर क्या है? लोगों को यही नहीं मालूम चर्च क्या है। अभी जो चर्च है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मंदिर जो है वो पत्थर का नहीं बन सकता, मंदिर ईंटों का नहीं बन सकता। परमेश्वर कहता पहले तो मंदिर को लोग बनाते थे, अब परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए मंदिर हो। यू आर द टेंपल ऑफ गॉड, तुम मंदिर हो। पहले मंदिर बाहर था, लोग उधर आकर आराधना करते थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए कौन से मंदिर को बनाओगे? तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन वो मेरे लिए मंदिर है। तुम क्या मेरे लिए मंदिर बना सकते हो? मैंने तुम्हें रचा, मैंने अपने हाथों से तुम्हें बनाया, इसलिए तुम मेरे लिए मंदिर हो। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 16, 2 कोरिन्थियों उसकी 6 अध्याय का 16वें पद। शीघ्र पढ़े। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ में परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हम हैं। तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हम कौन है? वी आर द बिल्डिंग्स ऑफ द लॉर्ड।
चर्च के लिए जमीन खरीदेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बांधेंगे, सब बिल्डिंग इधर ही रहेगा, लेकिन ये बिल्डिंग है जो परमेश्वर ने बनाया, इसके अंदर परमेश्वर वास करता है। मराठी में नारायण वामनराव टिळक ने गीत गाया, वो गीत में ऐसा गाया, सुंदर देऊळ हृदयागे माझे, सुंदर देऊळ हृदयागे माझे, येथेच विराजे देव बाप, येथेच विराजे देव बाप, सुंदर देऊळ हृदयागे माझे, सुंदर देऊळ हृदयागे माझे, येथेच विराजे देव बाप, येथेच विराजे देव बाप। हालेलुया। मतलब हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, हमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। We are the temple of God, हम परमेश्वर का मंदिर है। और चर्च क्या है? चर्च का मतलब बताता हूं। आज देखिए यहां पर हम लोग इतने लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ लोग हैं 4-5 लोग, तो हम लोग मंदिर है, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, ये सब मंदिर एक साथ मिलकर ये कलीसिया में परिवर्तित हुआ। मतलब क्या? संगति, मतलब फेलोशिप। किसकी फेलोशिप? परमेश्वर की फेलोशिप। इसको बाइबल कहती है एक्लेसिया। एक्लेसिया मीन्स, एक्लेसिया वर्ड में से चर्च ये नाम बाहर निकाला गया है। तो यहां पर इफिसियों के पत्री में लिखा है 5वें अध्याय में, कलीसिया एक दुल्हन बनेगी। अब मुझे बताइए, इतने लोग दुनिया भर में से मध्य आकाश में आने वाले, क्या यीशु मसीह सबके साथ में ब्याह करेगा, शादी करेगा? आपको बात को समझने की जरूरत है। यहां पर विवाह के बारे में नहीं लिखा है, यहां पर तैयारी के बारे में लिखा है। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, लोग कलीसिया को भरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा प्रिपरेशन के लिए लिखा हुआ, जैसे एक व्यक्ति अपने पत्नी से प्यार करता, वैसे यीशु नासरी कलीसिया से प्रेम करता, क्योंकि उसका देख, वो शरीर जो है वो कलीसिया है, और उसका सर जो है वो यीशु मसीह है। एकदम खुली रीति से लिखा हुआ है। आप बात को समझते नहीं है और बात को कुछ अलग बात में परिवर्तित करते हैं। एक व्यक्ति जो 1964 में पैदा हुआ साउथ कोरिया में, 1964 में, हम उसके बारे में मैं स्टडी करते समय, उसका नाम है अन शांग होंग, उसका नाम है। वो 1964 के अंदर साउथ कोरिया में पैदा हुआ, और इस व्यक्ति का हिस्ट्री है, ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का मेंबर था। वहां पर ये कलीसिया का पादरी था, और सेवेंथ डे मतलब सैटरडे को, विश्रांति के दिन में आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। जब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के अंदर झगड़े हुए, विवाद हुआ, चर्च विभाजन हुआ, चर्च फूट गया, तो इस व्यक्ति ने सैटरडे को ही वर्शिप करता था, लेकिन कुछ अलग ग्रुप को तैयार किया। कुछ दिन तक उसने सेवेंथ डे इस नाम से चर्च को बनाया। बाद में से कोर्ट का कुछ मैटर हुआ, कोर्ट मैटर के बाद उसने चर्च का नाम वर्ल्ड मिशन चर्च ऑफ गॉड ऐसे नाम रखा। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसी शहर में जहांगिलजा कहने वाली एक स्त्री थी, वो वहां पर चर्च चलाती थी। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति और वो स्त्री दोनों ने शादी किया। अब उनकी किताब में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति है अहम सोहम होंग और जहांगिलजा, अहम सहम होम जो है वो यीशु मसीह है, और जहांगिलजा वो यीशु की पत्नी है। इतना यूजलेस बात करते हैं। 1964 में पैदा हुआ व्यक्ति
जो यीशु मसीह का रूप लेकर आज चर्चेस बनाकर मदर मेरी का नाम से जेरूशलेम मदर नाम से चर्चेस को स्टार्ट करते हैं, और परमेश्वर की कलीसिया को नाश करने के लिए शैतान ने इनको चुन लिया। चर्च इस बात को नहीं मानती है और चर्च आगे भी नहीं मानेगी। लोगों को आज हिस्ट्री नहीं मालूम, ये बताने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज यहां पर बैठने के लिए मदद किया। और पवित्र आत्मा मुझे कहता कि तू बता, इसलिए मैं बताने के लिए आया हूं। आइए पढ़ेंगे गलातियों बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 26। गलातियों 4 अध्याय का 26वें पद। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। वो हमारी माता है। देखिए एक सिंपल बात है, इतने से छोटी बात को लेकर उन्होंने एक चर्च को बनाया। क्या है वो? 26वीं पद पढ़ेंगे हम। ऊपर की यरूशलेम में, ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है, हाँ, और वह हमारी माता है। वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, यरूशलेम माता। इन्होंने इतना वर्ड वहां से चुराया और चर्च को बनाया। यहां पर 2 यरूशलेम, एक फिजिकली, मतलब यहां पर एक उदाहरण दिया। अगर नहीं समझ में आया तो 4 अध्याय का 21 से पढ़ेंगे। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। चर्च के बारे में यहां पर एक्सप्लेन किया। एक दासत्व में फंसे हुए लोग, गुलामी में फंसे हुए लोग, बंधन में जकड़े हुए लोग, हजीरा के जैसे रखने वाले लोग। दूसरे पवित्र आत्मा को पाकर स्वतंत्र किए हुए लोग, ये सारा का संतान, मतलब इसहाक के संतान। ऐसे 2 लोगों का विवरण किया गया। वहां पर 2 कलीसिया के बारे में, या तो 2 यरूशलेम के बारे में लिखा है, एक फिजिकली एंड दूसरा स्पिरिचुअली। जो फिजिकली लोग हैं वे लोग दुनिया के बातों में फंसे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं, बंधनों में जकड़े गए हैं। ये लोग इन बंधनों में जीते गए, ये कोई ना कोई आदतों में फंसे गए। इसलिए फिजिकली जेरूशलेम और एक स्वर्गीय यरूशलेम ऊपर से आने वाली है। ऊपर से कैसी आएगी? क्या यरूशलेम ऊपर है? नो। अब उसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। यरूशलेम जो ऊपर से आने वाली है वो हमारी माता है। कैसे? ऊपर कौन सी मां है? यीशु मसीह जब कब्र से जी उठा, उस दिन मरे हुए सब संत लोग उठे। यीशु मसीह उन पगले संतों को लेकर स्वर्ग में चला गया। आते समय लिखा है वो संतों को लेकर बादलों पर आने वाला है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपने पत्नी को लेकर आएगा। लिखा है वो संतों को लेकर आएगा, पवित्र जन को लेकर आएगा। लेकिन कुछ कंफ्यूजन है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9 and 10। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का 9 और 10। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक मेरे पास आया, और मेरे साथ बातें करके कहा, और मेरे साथ बातें करते हुए कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कंट्रोवर्शियल वर्ड है, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। यही मदर जो जेरूशलेम माता के चर्च वाले इस बात को लेकर कहते हैं कि यीशु का शादी हुआ, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा है मैं दुल्हन के पत्नी को दिखाऊंगा। सी, अभी तक विवाह हुआ नहीं, फिर पत्नी कैसे हुआ? वाइफ ऑफ द जीसस, द वाइफ ऑफ द लैम, मतलब मेमने की पत्नी। अब यहां पर लिखा हुआ है, तो यही बात को लेकर ये कलीसिया की स्थापना हुई। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यीशु मसीह का विवाह हुआ। कभी हुआ? 1964 के बाद। इवन दो कोई तो 72-73 की बात है।
1964 में पैदा हुआ तो उस कम से कम 74-75 के टाइम में होगा। 77 में तो मैं पैदा हुआ, मतलब यीशु मसीह का शादी मैं पैदा हुआ तभी हुआ। अब देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय की 26वीं पद। उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय की 26वीं पद, वहां पर एक बात लिखा हुआ है। परमेश्वर ने फिर से कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। हम मनुष्य को, यहां पर कुछ कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये भी, मतलब हम अपने, इधर भी वो लोग कहते हैं कि यहां पर भी खुदा की वाइफ थी। अब तुमने पहले कहा कि शादी तो 1964 के बाद हुआ, अब तो फिर इधर शादी हुआ, तो फिर उत्पत्ति पहले अध्याय में कौन थी वो? कुछ भी बात करना नहीं। परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कोई भी कुछ भी कहे तो पवित्र शास्त्र की सारी पीड़ाएं उनके ऊपर उतर की आएगी। मैं उत्तर देना चाहता हूं, मैं भागना नहीं चाहता हूं, मैं इस वचन का जवाब देना चाहता हूं। मैं देने के लिए आज पवित्र आत्मा ने मुझे तैयार किया कि तू इस बात की जवाब दे। एक दूत ने मुझे बुलाया और कहा, आजा, जो पत्नी होने के लिए तैयार है उससे मैं तुझे मिलाऊंगा। वो पत्नी मतलब इट इज अ वाइफ ऑफ द जीसस, वाइफ ऑफ द लैम्ब, मींस वाइफ होने के लिए प्रिपरेशन की हुई एक स्त्री जो कलीसिया है, उससे मैं तुझे मिलाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा? आइए पढ़ेंगे 22 22वीं अध्याय 17वीं पद, 17 रेवलेशन बराबर, प्रकाशित 22 का 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। कौन कौन? आत्मा और दुल्हन। आप कहते हैं कि वाइफ है, 21वें अध्याय में वाइफ है, वो 22वें अध्याय में दुल्हन है। अभी तक मतलब विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, गुमराह मत कीजिए कलीसिया को। आज बहुत लोग मुझसे जवाब चाहते हैं, आंध्रा से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, बहुत लोगों ने मुझसे कहा, पास्टर साहब आप इसका जवाब दीजिएगा। तो मैं आज जवाब देने के लिए ही यहां पर आया हूं। पवित्र आत्मा ने कल रात में मुझसे बात किया कि ऐसी कलीसिया के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर, ऐसे लोगों के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए कि ऐसी कलीसिया खड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर भी ऐसी कलीसिया विश्रांतवाड़ी में, पूना में पहला चर्च तैयार हुआ। लोग घर घर में घूम रहे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 2, प्रकाशित वाक्य 21वीं अध्याय का दूसरा वचन। फिर मैंने नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी। दुल्हन नहीं थी, दुल्हन के समान थी। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। कैसी थी? जैसा एक दुल्हन अपने पति के लिए, होने वाले पति के लिए श्रृंगार करके तैयार होती ना, वैसे हम लोग तैयार हैं। और हमको कौन प्रिपेयर करता? द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें रेडी कर रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चर्च आज रेडी होगा, यीशु शीघ्र आने वाला है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे? अपने आप को तैयारी करते हैं, यीशु शीघ्र आने वाला है। दुल्हन के समान कलीसिया अपने आप को रेडी कर रहा है। वचन के द्वारा हम स्नान किए गए हैं। एफेसियों 5वें अध्याय का 26वें पद में लिखा है, वचन के जल रूपी स्नान से हम अपने आप को क्लीन करते, हर दिन शुद्ध करते अपने आप को अलंकार करते। कौन सी अलंकार? आइए पढ़ेंगे पहले पत्रस 1 Peter chapter 3 तीसरा वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल
गूंथने बाल का गूंथना, हाँ, और सोने के गहने पहनना, या बांती बांती के कपड़े पहनना, बांती बांती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा हाँ, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, नम्रता और मन की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन मतलब ये नहीं बाल को तैयार करना, प्रिपरेशन मतलब ये नहीं सोना चांदी पहनना, प्रिपरेशन मतलब ये नहीं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इसके बारे में नहीं लिखा है। वो कलीसिया अपने आप को श्रृंगार करके आई है, तो ये कलीसिया का श्रृंगार क्या है अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व मतलब नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से जो सृजित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। श्रृंगार तो किया, लेकिन कौन से श्रृंगार? ये श्रृंगार नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा श्रृंगार क्या। ये श्रृंगार है जो श्रृंगार आत्मिक रीति से है। आत्मिक श्रृंगार को समझ लीजिएगा, आत्मिक श्रृंगार के तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे। सेज द बाइबल कि कलीसिया तैयार होकर सजकर सवार कर खड़ी है। ऐसे 21वें अध्याय का दूसरी पद में हमने पढ़ा, क्या लिखा है? स्वर्ग से फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को जो परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया है। कौन सी श्रृंगार? अभी हमने आपको बताया, श्रृंगार मतलब कपड़े का नहीं, श्रृंगार मतलब सोने का नहीं, श्रृंगार मतलब बालों को गूंथना नहीं, श्रृंगार मतलब क्या? कलीसिया कैसी तैयार होती है मालूम? तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, अंदर का जो व्यक्ति है, स्पिरिचुअल मैन। पौलुस कहता है कि दो व्यक्ति है, एक अंदरूनी व्यक्ति, एक बाह्य व्यक्ति। एक अंदर का व्यक्ति दिखाई देना चाहिए, बाहर का नहीं। अंदर का व्यक्ति का श्रृंगार क्या है? अंदर के व्यक्ति का श्रृंगार है वो दीनता, नम्रता, अविनाशी सजावट, जो उसका मूल्य बड़ा है। सजावट मतलब आप क्या समझते मुझे नहीं मालूम, क्यों आप नहीं समझ पाएंगे। इस बात को भी मैं आपको प्रकट करूं, क्योंकि जो आत्मिक लोग हैं, आइए पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों, क्यों लोग नहीं समझते इन बातों को, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले कोरिन्थियों उसकी 3री अध्याय पहले वचन से आगे के बातों को पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोग। क्यों आत्मिक लोगों के जैसे मैं तुमसे बात नहीं किया? हाँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसका नहीं खा सकते थे। क्योंकि मैंने तुमको दूध पिलाया, तुम अभी तक बच्चे हैं। आज कुछ लोग बाइबल लेके घूम रहे हैं, दे आर चिल्ड्रंस, बड़े नहीं है। एक व्यक्ति मेरे से बात करने के लिए आया, मैंने उससे कहा जा तुम्हारा जो मेन चीफ एडवाइजर है उसको लेकर आ। मैं बच्चों से बात नहीं करता, मुझे बड़ों से बात करना। आई वॉन्ट टू नो दैट। मुझे चर्च को परिपक्व बनाना है। ऐसे की चर्च नहीं होना चाहिए, आज के विश्वासी मजबूत होना चाहिए। ये कौन सी मां है? ये कौन सी मदर है? मदर कौन है? चर्च इज द मदर ऑफ स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए कलीसिया एक मां के समान है, जो चर्च में आने के बाद मां दूध पिलाती है बच्चे को। पास्टर चर्च में खड़ा रहता और वचन को सुनाता, तो जो छोटे छोटे बच्चे वो दूध को पीकर मजबूत होते हैं। इसलिए पौलुस कहता मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो, तुम आत्मिक नहीं हो। और ये जो कलीसिया के लोग हैं, ये लोग आत्मिक नहीं है। इनसे आत्मिक रीति से बात करने के योग्य में नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि ये वचन को रूपांतरित किए। यीशु जब आएगा, ये बोलते हैं 1964 में यीशु मसीह का साउथ कोरिया में पैदा हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह सेकंड आगमन कैसे होने वाला? नहीं मालूम? तो पढ़िए पहले थिस्सलुनीके 4th अध्याय में यीशु कैसे आएगा वो लिखा हुआ है। ऐसा सिंपल नहीं आएगा, किसी के घर में पैदा नहीं होगा,
और ये शांघाम जो है इसका माँ बाप है, इस शरीर पे पैदा हुआ। यीशु मसीह अब जब आने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के आएगा। अभी बच्चा बन के पैदा नहीं होगा। कमान, गुमराह मत हुई। चर्च डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। मुझे इसलिए बताना है, पहले थिस्सलुनीय 4 अध्याय कब आने वाला, कैसे आने वाला है, हम पढ़ेंगे। 13वीं पद। हे भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते हैं तुम उनके विषय में 16वीं पद को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। स्वर्ग से जब उतरेगा तो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। मसीह में जो मरे गए वो पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए हम लोग जो जीवित हैं, जो बचे रहेंगे, हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। पहले कोरिन्थियों 15वीं अध्याय का 51वीं पद। 1 Corinthians 15:51। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे भेद की बात करना चाहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाने वाले लोग हैं। और यह क्षण भर में हाँ, मारते ही हाँ, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। Praise the Lord। Matthew chapter 24। अब एक गुप्त बातें यीशु ने कहा। क्या कहा उसको पढ़ेंगे 4 पद से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें बरमान ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत लोगों को फंसाएंगे। ये जो चर्च के लोग हैं, आज यीशु मसीह के नाम लेकर आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में पूरा क्लियरली इनके बारे में, इनका बायोडाटा लिखा हुआ है, इनके बारे में मूवीज बनाया गया है, और इन्होंने डायरेक्ट लिखा है जो ये शंख होंगे यही यीशु मसीह है। इन्होंने पूरा चित्रीकरण किया। चर्चेस बनेंगे। आज पुणे में नियर अबाउट 11 से 12 चर्चेस इन्होंने बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि चर्च स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज विश्वासी लोग आपस में लड़ने में बिजी हो गए। इनको शैतान की कलीसिया को रोकने का टाइम नहीं है। ये आपस में लड़ते बैठे। लेकिन आज मुझे ये कहना कि चर्च अभी तो भी प्रिपेयर हो जाओ, अभी रेडी हो जाओ। ये शैतान की कलीसिया बंद होनी चाहिए। लिखा, यीशु ने कहा लोग आएंगे और कहेंगे मैं ही मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबराना नहीं, इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जाति जाति पर उठेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगी, जगह जगह पर अकाल पड़ेगी, भूकंप होंगे। यीशु मसीह आने से पहले यह सब होना चाहिए। गोग मागोग का युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। 7 साल स्वर्ग में रहेगा, 7 साल के बाद पृथ्वी पर आएगा। यीशु मसीह आया और साउथ कोरिया में शादी करके ऊपर चला गया। ये कौन सी बात है? यीशु ऐसा नहीं आएगा। यीशु बादलों पर आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर आएगा। और वो जब आएगा तो वैसे ही नहीं आएगा, हमको न्योता देने वाला है, हमको न्योता देगा। आपको नहीं मालूम तो पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 19वीं अध्याय पढ़िए, इसके बाद में 9वीं पद। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, धन्य है वो जो मेमने का विवाह के भोज के लिए बुलाए गए हैं। मतलब हमको शादी के लिए बुलाने वाला है। तो वहां पर हम इधर बैठे और साउथ कोरिया में यीशु मसीह शादी करेगा? ऐसा नहीं होगा। हमें भी न्योता दिया जाएगा, और ये शादी साउथ कोरिया में नहीं होगा, बादलों पर होगी। लिखा बाइबल में,
बादलों पर होगी। ये फंसाने वाले लोग हैं, इनको घर में मत आने दो, इनको नमस्कार मत कहो। कैसे? आइए पढ़ेंगे। क्यों नहीं बोलना? इनको नमस्कार नहीं बोलना, इनको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? कम ऑन, 2 जॉन चैप्टर 1 ही अध्याय 10वें पद पढ़े, 9वें पद से आगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता, मतलब बाइबल से भी आगे बढ़ के जाता। हाँ, और उसमें बना नहीं रहता, वचन में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास पिता परमेश्वर नहीं है। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, उसके पास पिता भी है। अगर जो वचन में स्थिर है उसके पास पिता भी है और उसके पास पुत्र भी है। हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए हाँ, और यही शिक्षा न दे, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये जो शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो, उसको क्या करने दो? घर में भी आने नहीं देना, और न उनको नमस्कार, और उनको नमस्कार भी नहीं कहना। हाँ, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, जो कोई ऐसे लोगों को नमस्कार भी करता है, वह उसके बुरे कामों में सांझी होता है। सांझी हो जाता है। तुमको अगर उसके साथ में मिलके बैठने, कॉम्प्रोमाइज करना, तो तुम उसके पाप के अंदर भागीदार बन जाओगे। वो चाहे यहोवा विटनेस हो, वो चाहे पवित्र आत्मा को नाम मानने वाला ओनली जीसस वाले को, और वो चाहे मदर मेरी को, मतलब या जेरूसलम माता को मानने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को घर में लेना नहीं, नमस्कार कहना नहीं। हम लोग पूरा गॉस्पेल को मानते हैं, फुल बाइबल को मानते हैं, आधी बात को नहीं मानते। ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो तुम्हारा विश्वास बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो कलीसिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए मेरा आज आप लोगों को चेतावनी है, अगर ऐसे कोई लोग तुम्हारे पास आते गए तो उनको सलाम नहीं कहना, उनको घर में नहीं लेना, उनको एक गिलास पानी भी नहीं देना। आपको लगेगा पास्टर कह रहा, इसलिए मैंने बाइबल के वचन को बताया। पौलुस यूहन्ना चर्च को स्ट्रांग बना रहा। यूहन्ना ने क्लियरली लिखा, ऐसे लोगों से क्या होगा? हमारा परिवार के लोग बिगड़ जाएंगे, हमारे चर्च के लोग बिगड़ जाएंगे। इसलिए कितना हो सके उतना इन लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। और इन लोग कभी आते हैं आपको मैं बताऊंगा, ये लोग केवल संडे को आते हैं। क्यों संडे आते? बाइबल में लिखा है ये लोमड़ी है, भेड़ों को ढूंढते हैं। कभी आते जो लोग चर्च को नहीं जाते, संडे को सब लोग चर्च चले जाते हैं। चर्च जाने के बाद यहोवा विटनेस वाले, ओनली जीसस वाले और जेरूसलम माता वाले घर घर जाते हैं, जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गॉस्पेल के किताब को लेकर घर घर में जाते हैं। बताते समय ये जेरूसलम माता नहीं बताएंगे, शुरुआत का परिचय यीशु के बारे में लेंगे, उसको धीमे से समझाएंगे। एक ने मुझसे कहा आप हमारे चर्च में आइए, मतलब मुझसे नहीं, मेरे चर्च के एक विश्वासी से कहा आप मेरे चर्च में आओगे, आपको पवित्र आत्मा का नाम मालूम है क्या? मैंने कहा नहीं मालूम। वचन में लिखा है मत्ती 28वें अध्याय 18, 19 और 20, वहां पर लिखा तुम जाओ सुसमाचार सुना, उनको पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता का नाम क्या है? यहोवा। पुत्र का नाम क्या? यीशु। पवित्र आत्मा के नाम में, मतलब पवित्र आत्मा को नाम है, फिर अब ये नाम क्या है? लोग कंफ्यूज हो गए, लोग गुमराह हो गए, समझ में नहीं आया, वो चले गए। बोले पवित्र आत्मा का नाम बताओ क्या है? बाइबल में लिखा है उसका नाम पवित्र है। अब पढ़ते नहीं बाइबल ठीक से। पवित्र आत्मा मीन्स उस आत्मा का नाम की पवित्र है, क्योंकि बाइबल कहता उसका नाम पवित्र है। किसका नाम पवित्र है? परमेश्वर का नाम पवित्र है। पवित्र आत्मा का नाम और कुछ नहीं, पवित्र आत्मा का नाम की पवित्र है। इस बात को नहीं समझते, इसलिए चर्चेस गुमराह हो रही है। आज लोगों को मैं सच बताने के लिए यहां पर बैठा हूं, आप सच को समझिए। ऐसे गुमराह करने वाले लोगों को नमस्कार कहना भी पाप है। उनके पाप में हमें भागीदार नहीं बनना, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को पाप की झंझट से छुड़ाकर यीशु मसीह के पास लेकर आए। कोई भी डाउट है तो आप हमें संपर्क करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9527333415। कभी भी फोन कीजिए, आकर मुझसे मिलिए, क्योंकि यह वचन
सत्य वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। ना वो कभी बदला था और ना कभी बदलेगा। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक उसका नाम पूजनीय है, वो पवित्र है। आइए पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 6 में लिखा है, वहां पर जब यशायाह ने उसको देखा तो स्वर्गदूत ने 2 पंखों से मुंह को छंक लिया, 2 पंखों से पैर को छंक लिया और 2 पैर से उड़ने लगे और कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वो पवित्र है। क्या पवित्र परमेश्वर ने शादी किया? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दा विंची कोड एक पिक्चर निकला, दा विंची कोड एक फिल्म है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन वाले ने एक पिक्चर निकला। उसमें प्रभु यीशु मसीह का शादी को दिखाया। किसके साथ? मैगदलिनी मरिया के साथ। यीशु मसीह अक्सर मरिया मगदलिनी के घर में जाता था। अब ये दा विंची कोड फिल्म बनाने के पीछे का रहस्य बताता हूं मैं आपको। उसके पीछे का रहस्य इतना ही है, जो लॉर्ड्स टेबल यीशु मसीह आखिरी में 12 चेलों के साथ खाना खाने के लिए बैठा। वो 12 चेले थे। वो 12 चेलों में यीशु मसीह के बगल में एक व्यक्ति बैठा, उसका नाम है यूहन्ना, जॉन। वो यूहन्ना हमेशा यीशु मसीह के सीने से लगता था, ऐसे यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ। तो उसमें एक फादर ने कैथोलिक फादर ने उसको बनाया। वो जो पिक्चर है वो कैथोलिक फादर ने बनाया। 12 चेलों के साथ खाना खाने के लिए यीशु बैठा। तो उसमें एक लेडी के स्वरूप में उसको बता के यीशु मसीह के सीने से लगा हुआ। वो पिक्चर के ऊपर से, उस एक फोटो के ऊपर से दा विंची कोड फिल्म निकला। कितना कठिन बात है। एक फोटो, एक गलत फोटो की वजह से मेरा यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर दाग लग गया। आपको मालूम है, यीशु जिंदा था तब यीशु मसीह ने एक बात कहा, मुझ में पाप है, ऐसे तुम में से कौन सिद्ध कर सकता? He never did। काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, लोभ, 6 गुण जिसमें नहीं है वो परमेश्वर है। मनुष्य में 6 गुण है, परमेश्वर में नहीं है। अगर आपका यीशु ने शादी किया तो आपका यीशु के अंदर वो 6 गुण होगा। मेरा यीशु में नहीं है। और मेरा यीशु फिजिकली मतलब मनुष्य के रूप में वो विवाह नहीं करेगा, मनुष्य के रूप में वो जीवन नहीं बिताएगा, क्योंकि वो पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। उसका संतान हम है और उसमें कोई भी दाग नहीं। इसलिए मुस्लिम के ग्रंथ में, कुरान में लिखा, ईसा अलैहिस्सलाम सब पैगंबरों में से बेगुनाह पैगंबर है। दूसरी किताब कहती है कि मेरा यीशु बेगुनाह है, पाप किया नहीं और ना कभी पाप करेगा। उसके जैसे कोई नहीं है। दा विंची कोड जो फिल्म निकला, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मुस्लिम थे। मुस्लिम लोगों ने थिएटर को तोड़ दिया, क्योंकि उनका कहना यह था कि यीशु मसीह पवित्र है। हम लोग यीशु का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, दुनिया के लोग इस सर्टिफिकेट देते, मेरा यीशु पवित्र है और उसका संतान हम हैं। ऐसे जेरूसलेम के कलीसिया के लोगों से सावधान रहिए। ये एक फिजिकली साउथ कोरिया के लोग हैं, इनसे सावधान रहिए, बच कर रहिए। इस पर विश्वास ना करें। मेरा यीशु ने किसी से विवाह नहीं किया और ना करेगा। एक उदाहरण है ये, इसको समझिए। हम लोग श्रृंगार के बारे में मैंने सिखाया, कलीसिया के बारे में सिखाया, उसके अंदर मजबूत रहे। कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आज हमसे कहती है, 1 पीटर, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हमें पवित्रता के लिए परमेश्वर ने बुलाया। वो पवित्र नहीं, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। पतरस कहता वो पवित्र है, यशायाह कहता वो पवित्र है।
मूसा कहता वो पवित्र है। स्वर्गदूत उसको मुंह नहीं दिखा सकते, दो पंखों से मुंह को झांकते, दो पंखों से पैर को झांकते, तो कितना पवित्र होगा समझिए। यशायाह पुकार पुकार के कहता कि मैं पापी खोट वाला मनुष्य, मैं पापी लोगों में रहता हूं। इतना पवित्र परमेश्वर है। आज मेरा यीशु का नाम को खराब करने के लिए आज ये यरूशलेम के कलीसिया के लोग जो दुनिया में घूम रहे हैं, मेरा कहना है प्रभु, इसलिए ये कोविड-19 आने के कारण ऐसे लोग हैं जो लोग शाप को लेकर इस दुनिया में उतरे, इस संसार नष्ट हो रहा है। इसका कारण ये कि ऐसे लोग जो यीशु को नहीं जानते, यीशु की पवित्रता को नहीं जानते, वो पवित्र है, वो शीघ्र आने वाला है। हम उससे मिलने के लिए बादलों पे जाने वाले हैं, हम उठा लिया जाने के लिए बादलों पर जाने वाले हैं। We are ready to fly, हम उठा लिया जाने के लिए रेडी है। यीशु आएगा मुझे ले जाने के लिए। बाप तू पवित्र है, आपके नाम को बिगाड़ने वाले लोग आपके नाम से आएंगे, आपने कहा आएंगे और आगे। ऐसे लोगों से आज की कलीसिया बच के रहने के लिए कृपा करें। प्रार्थना करेंगे लॉर्ड ऑलमाइटी। आज की कलीसिया नाश की तरफ जा रही है, आज की कलीसिया नरक की तरफ जा रही है। बाप जो कार्य नहीं करना, ऐसे कार्यों को कर अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। Lord Almighty, save them Lord, उनको बचाइए। आने वाला मसीहा सर्द कोई नहीं है, आने वाला मसीहा स्वर्ग का पिता है। इसको समझने के लिए इनके आत्मिक आंखें खोलिए बाप, इनके आत्मिक हृदय को खोलिए बाप, इनके आत्मिक कानों को खोलिए पिताजी। हमारी कलीसिया के कोई भी लोग ऐसे गुमराहट के जीवन में गिर न चाह, हमारी कलीसिया के कोई भी लोग ऐसे पाप की गंदगी में गिर न चाह। इसलिए हमारे लोगों को तू मजबूत कर, हमारे लोगों को तू मजबूत कर बाप। आज की कलीसिया को मजबूत कर, विश्वासियों को मजबूत कर। अब शीघ्र आने वाले हैं, अब आते समय हम उठा लिया जाने के लिए, चर्च उठा लिया जाने के लिए अब कृपा व दया कीजिएगा। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं। आज के वचन के सेवकाई को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रिय भाई और बहन, बच्चे, बुजुर्ग, सबको आशीष है। आपके वचनों में अटल रहने के लिए, आपके वचनों में बने रखने के लिए कृपा कीजिएगा, दया कीजिए। अनुग्रह से भरकर चला है। सारा आदर, सम्मान, महिमा आपको देकर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, इनके मीठे और मधुर के नाम से विश्वास के साथ मांगता हूं पिता, आमीन फिर आमीन। प्रियो, हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सुनने वाले लोगों के आत्मिक आंखें खुल जाएं, आत्मिक कान खुल जाएं, आत्मिक हृदय खुल जाए, सच को जाने। यीशु ने कहा जब तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये सेम वर्ड आपको YouTube में भी मिलेगा। प्रेयर पावर मिनिस्ट्री स्लाइस सोलोमन राज भंडारे, ऐसे कर आप YouTube में जाइएगा, आपको YouTube में भी यही वचन मिलेगा। आप शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।